हृदय स्पंदन, जिसे अपन शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन क्या है? प्रत्येक हृदय धड़कन पर हृदय एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। जब ये सिकुड़ता है तो इसका ब्लड निकल के कहां चला जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चला जाता है, और जब ये फैलता है तो आसपास के बॉडी पार्ट से ब्लड उसमें आ जाता है। मतलब पूरे के पूरे हार्ट में लगातार ब्लड आता है और लगातार उससे ब्लड जाता है, और ये प्रोसेस चलती है उसके सिकुड़ने और फैलने से। तो उसके सिकुड़ने और फैलने को अपन क्या बोलते हैं, हार्ट बीट, हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कन। एक बार हृदय का सिकुड़ना और एक बार हृदय का फैलना, उसे अपन क्या बोलेंगे, हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड। ध्यान रखना, 0.8 सेकंड का समय लगता है एक हार्ट बीट में, और एक हेल्दी पर्सन में 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट कंप्लीट होती है, 72 हार्ट बीट पर मिनट। इसे अपन क्या बोलते हैं, हार्ट रेट। मतलब एक हेल्दी पर्सन का जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 बार बीट करता है। मतलब 72 बार क्या होगा, उसमें हृदय की धड़कन होगी। हमने बताया कि एक हृदय की धड़कन में क्या है, एक संकुचन और एक शिथिलन। संकुचन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल, और शिथिलन को क्या बोलते हैं, डायस्टोल। मतलब सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, लगातार हार्ट धड़कता रहता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हृदय की धड़कन, हार्ट बीट। ठीक है, अब हार्ट बीट का ओरिजिन कहां से होता है? हार्ट बीट का ओरिजिन होता है, हमने आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बताया, और हार्ट के स्ट्रक्चर में आपको बताया था हमने कि राइट ऑरिकल जो होता है, उस राइट ऑरिकल के ऊपरी भाग पर एक नोड पाई जाती है। उस नोड को अपन क्या बोलते हैं, एस ए नोड। कौन सी नोड बोलेंगे, एस ए नोड। जो हार्ट है, हार्ट के राइट ऑरिकल के ऊपरी पार्ट पर एक नोड होती है, एक मस्कुलर नोड, उसे अपन क्या बोलते हैं, एस ए नोड। और उस एस ए नोड में क्या होता है, हार्ट बीट के इंपल्स क्रिएट होते हैं। हार्ट बीट के इंपल्स क्रिएट होंगे किसमें, एस ए नोड में, और उस एस ए नोड के इंपल्स जो हैं वो दोनों ऑरिकल की वॉल में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। जो हार्ट के दोनों ऑरिकल्स हैं, उन ऑरिकल्स की वॉल में स्प्रेड हो जाएंगे क्या, हार्ट बीट के इंपल्स, जिससे दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनका ब्लड कहां जाएगा, अपनी अपनी ओर के वेंट्रिकल में जाएगा, और उसी समय ऐसे नोड को जो इंपल्स हैं उसे कौन रिसीव करेगा, उसे रिसीव करती है एबी नोड। 2 नोड है, याद रखना। राइट ऑरिकल के ऊपरी भाग में, राइट ऑरिकल के अपर पार्ट में एक मस्कुलर नोड पाई जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एस ए नोड। जहां से क्या होता है, हार्ट बीट स्टार्ट होती है। हार्ट बीट के इंपल्स क्रिएट होंगे वहां से, और हार्ट बीट के इंपल्स दोनों ऑरिकल की वॉल में फैल जाते हैं। और जैसे ही दोनों ऑरिकल की वॉल में स्प्रेड होंगे इंपल्सेस, वैसे ही क्या होता है, दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनका ब्लड कहां जाएगा, अपने अपनी ओर के वेंट्रिकल्स में, और जैसे ही वेंट्रिकल्स में आता है उसी समय ऐसे नोड के इंपल्स को रिसीव करती है कौन सी नोड, एबी नोड। एबी नोड सेकंड नोड ऑफ हार्ट, जो क्या करती है, ट्रांसमिशन करती है किसका, हार्ट बीट के इंपल्स को आगे बढ़ाने का काम करती है। और हार्ट बीट के इंपल्स किसके द्वारा आगे बढ़ाए जाते हैं, नीचे उसके पाए जाते हैं बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज पाए जाएंगे, और वो बंडल ऑफ हिज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की तरह हार्ट बीट के इंपल्स को नीचे ले आएंगे। और नीचे पाए जाते हैं परकिंजे फाइबर्स। वो परकिंजे फाइबर्स क्या करते हैं, हार्ट बीट के इंपल्स को वेंट्रिकल की वॉल में पहुंचा देते हैं, जिससे दोनों वेंट्रिकल भी क्या होंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और जैसे ही दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल्स का ब्लड जो होता है वो अपने अपनी ओर के एओर्टा में पंप कर दिया जाता है। इस प्रकार से हार्ट बीट चलती रहती है। मतलब एक सिस्टोल, एक डायस्टोल, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। इसका कंट्रोल कौन करता है, एस ए नोड, और नीचे वाली कौन सी नोड, एबी नोड। अपन देखते हैं उसका डायग्राम। तो ये स्पंदन जो चल रहा है, हार्ट बीट जो है, सिस्टोल और डायस्टोल, वो कौन स्टार्ट करता है, एस ए नोड। इसका पूरा नाम है साइनो ऑरिकुलर नोड। कहां पर पाई जाती है, याद रखना, राइट ऑरिकल के अपर पार्ट में, ऊपरी भाग में एक मस्कुलर नोड पाई जाती है। उस नोड को अपन क्या बोलते हैं, एस ए नोड। यही एस ए नोड क्या करती है, हार्ट बीट को स्टार्ट करती है। इसी में हार्ट बीट वाले इंपल्स क्रिएट होते हैं, और हार्ट बीट का पूरा कंट्रोल जो करती है वो कौन करती है, एस ए नोड। इसी वजह से एस ए नोड को अपन क्या बोलते हैं, हार्ट का पेस मेकर। याद रखना, हार्ट का पेस मेकर कौन है, एस ए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। कहां पर पाई जा रही,
राइट ऑरिकल के अपर पार्ट में पाई जाती है, मस्कुलर नोड होती है, इसके द्वारा हार्ट बीट स्टार्ट होती है और इसी वजह से इसे अपन क्या बोलते हैं, हार्ट का पेस मेकर या हिंदी बोलते हैं इसे गति निर्धारक, हृदय की गति को कंट्रोल करने वाली नोड, SA नोड। इसके इंपल्स कहां पर फैलते हैं, दोनों ऑरिकल की बॉल में, और जैसे ही ऑरिकल की बॉल में इसके इंपल्स फैलते हैं वैसे ही दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाएंगे, और जैसे ही ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उनका ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में, और जैसे ही ऑरिकल का ब्लड वेंट्रिकल में आता है उसी समय ऐसे नोड के इंपल्स को रिसीव करती है एक दूसरी नोड। ये ऐसे नोड के अलावा एक दूसरी नोड और पाई जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, AB नोड। दोनों ऑरिकल के बीच में एक सेप्टम होता है, जैसे दो कमरे के बीच में क्या होती है, दीवार, वैसे ही दोनों ऑरिकल के बीच में एक सेप्टम होता है। इस सेप्टम को अपन क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के राइट साइड में एक मस्कुलर गांठ और पाई जाती है, मस्कुलर नोड और पाई जाती है, उस नोड को अपन क्या बोलते हैं, AB नोड। तो AB नोड क्या करती है, AB नोड हार्ट बीट को स्टार्ट नहीं करती, बल्कि AB नोड क्या करती है, किसके इंपल्स को रिसीव करती है, SA नोड। SA नोड ने स्टार्ट किया हार्ट बीट को, और SA नोड के इंपल्स को क्या करेगी, या उनके आवेगों को ये रिसीव करती है, कौन सी नोड, AB नोड। इसे अपन बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसका पूरा नाम क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और ये क्या करती है, SA नोड के इंपल्स को रिसीव करती है, और इससे पीछे एक ब्रांच कनेक्ट होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हेज। क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हेज। मतलब AB नोड से पीछे जो ब्रांच अटैच है, आगे जाकर दो ब्रांच में डिवाइड हो रही है, उसे अपन क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हेज। और बंडल ऑफ हेज का आगे वाला पार्ट, ये देखो आगे वाला पार्ट पतले पतले फाइबर्स के रूप में दोनों तरफ, यहां पर भी और यहां पर भी पतले पतले फाइबर्स के रूप में किसमें फैला होता है, वेंट्रिकल की वॉल में। और इन फाइबर्स को अपन क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर्स। क्या बोलेंगे इन्हें, परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स कौन से, ये वाले जो वेंट्रिकल की बॉल में आपको पतले पतले फाइबर्स दिख रहे हैं, वो क्या है, वास्तव में परकिंजे फाइबर। वो आगे किससे कनेक्ट है, बंडल ऑफ हेज से। बंडल ऑफ हेज किससे कनेक्ट है, AB नोड से। AB नोड कहां से इंपल्स ले रही है, SA नोड से। स्टार्ट कौन कर रही है, SA नोड। मतलब हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट कौन करती है, SA नोड। राइट ऑरिकल के अपर पार्ट में पाई जाने वाली नोड SA नोड है, जो हार्ट बीट को स्टार्ट करती है। इसी वजह से अपन इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हृदय का पेस मेकर। पेस मेकर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड SA नोड। इसके द्वारा इंपल्स क्रिएट हो रहा है, इसके द्वारा इंपल्स क्रिएट जो हो रहा है वो कहां पर फैलना है, दोनों ऑरिकल की बॉल में। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होने पर उनका ब्लड कहां आ रहा है, अपनी वेंट्रिकल में। ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर SA नोड के इंपल्स को कौन रिसीव कर रहा है, AB नोड। AB नोड से पीछे क्या कनेक्ट है, बंडल ऑफ हेज। बंडल ऑफ हेज से पीछे जो फाइबर जुड़े हैं वो कौन से कहलाते हैं, परकिंजे फाइबर, जो कहां पर पाए जाते हैं, वेंट्रिकल की वॉल में। ठीक है, तो ऐसे नोड के इंपल्स को रिसीव कौन करेगा, AB नोड। AB नोड इन इंपल्स को आगे बढ़ाएगी। इंपल्स मतलब क्या, आवेग। जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है, वायर द्वारा इलेक्ट्रिक करंट एक स्थान से कहाँ आता है दूसरे स्थान पर, वैसे ही हार्ट बीट के इंपल्स जो है वो किसके द्वारा आगे बढ़ेंगे, बंडल ऑफ हेज। बंडल ऑफ हेज से कहां जाएंगे, परकिंजे फाइबर्स। और जैसे ही परकिंजे फाइबर्स में ये इंपल्स पहुंचते हैं, दोनों वेंट्रिकल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनका ब्लड चला जाता है अपनी अपनी ओर के योर्टा में। योर्टा आपको इस डायग्राम में क्लियर है। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमने बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है, प्योर। राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है, इम्प्योर। राइट वेंट्रिकल का इम्प्योर ब्लड कहां जाएगा, पल्मोनरी योर्टा द्वारा दोनों ओर के लंग्स में। काय के लिए, प्यूरिफाई होने के लिए, क्योंकि लंग्स का काम ही क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना। लंग्स में जैसे ही ब्लड पहुंचता है तो लंग्स क्या करते हैं, उसमें O2 को मिलाते हैं, जिससे ब्लड क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। उसका ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि ये राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। तो राइट वेंट्रिकल का इम्प्योर ब्लड कहां जाएगा, पल्मोनरी योर्टा द्वारा दोनों ओर के लंग्स में जाएगा। काय के लिए जाएगा, प्योर होने के लिए। लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड था,
लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड था और ये लेफ्ट वेंट्रिकल का प्योर ब्लड कहा जाएगा सिस्टेमिक एओर्टा द्वारा। सिस्टेमिक एओर्टा द्वारा कहा जाएगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। बॉडी के डिफरेंट पार्ट में हमेशा प्योर ब्लड जाता है और लंग्स में कैसा ब्लड जाता है? इम्प्योर ब्लड, क्योंकि लंग्स का काम क्या है? इम्प्योर ब्लड को प्योर करना और बॉडी के डिफरेंट पार्ट को काय की आवश्यकता है? ऑक्सीजन की, इसलिए वहां पर ब्लड पहुंचाया जाता है कौन सा? प्योर ब्लड। मतलब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर या उनके सिकुड़ने पर, सिस्टोल होने पर उनका ब्लड कहा जाएगा अपनी अपनी ओर के एओर्टा में चला जाएगा। इस प्रकार से एक हार्ट बीट कंप्लीट हो जाती है। हार्ट बीट में कितने स्टेप हैं? हार्ट बीट में देखा जाए तो 2 स्टेप है मेन, एक सिस्टोल सिकुड़ना और एक डायस्टोल। लेकिन यहां पर अपन 3 स्टेप देखेंगे। सबसे पहले किसका सिकुड़ना? ऑरिकल का सिस्टोल। दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और दोनों ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने में जो समय लगता है वो लगता है 0.1 सेकेंड। ध्यान रखना, दोनों ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन में कितना समय लगेगा? केवल 0.1 सेकेंड का समय लगेगा और दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनका ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में आएगा, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट में समय लगता है 0.3 सेकेंड। ध्यान रखना, 0.1 सेकेंड किसके कॉन्ट्रैक्शन में? ऑरिकल। ऑरिकल सिकुड़ेंगे 0.1 सेकेंड में और 0.3 सेकेंड में सिकुड़ेंगे कौन? वेंट्रिकल। अब पूरा का पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्यों हो गया कॉन्ट्रैक्ट? ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वेंट्रिकल। अब क्या होगा? उनमें रिलैक्सेशन होगा, फैलकर वो अपनी पूर्व कंडीशन में आते हैं। तो उसे अपन क्या बोलते हैं? कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल मतलब क्या है? जिसमें हार्ट कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों ही अपने रिलैक्स होकर प्री कंडीशन में, मतलब पहले वाली स्थिति में लौट कर आते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं? कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। और उसका समय होता है 0.4 सेकेंड। मतलब अपन कह सकते हैं कि 0.4 सेकेंड के लिए हार्ट क्या करता है? 0.4 सेकेंड के लिए हार्ट रेस्ट करता है, विश्राम करता है। इस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बल्कि रिलैक्स होता है या फैलकर अपनी पुरानी वाली स्थिति में वापस आता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। 0.4 सेकेंड के लिए हार्ट क्या करता है? रेस्ट लेगा, विश्राम करेगा। तो पूरा समय कितना हो गया? 0.8 सेकेंड। एक हार्ट बीट में कितना समय लग रहा है? 0.8 सेकेंड, जिसमें 0.1 सेकेंड में ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट, 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और 0.4 सेकेंड में कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट कार्डियक हृदय, पूरा का पूरा हृदय फैलकर अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आता है। उसे अपन क्या बोलते हैं? कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। 3 स्टेप होंगे, ऑरिकल सिस्टोल। ऑरिकल सिस्टोल मतलब ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल का दोनों का फैलकर रिलैक्स होकर अपनी पूर्व कंडीशन में वापस आ जाना। उसे अपन बोलते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, जिसका समय होता है 0.4 सेकेंड, जिसे अपन कह सकते हैं रेस्टिंग पीरियड ऑफ हार्ट। और टोटल टाइम पीरियड इज 0.8 सेकेंड। तो एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। और 1 मिनट में कितने हार्ट बीट कंप्लीट होते हैं? 72। एक हेल्दी पर्सन की जो हार्ट बीट रेट होती है वो क्या होती है? 72 हार्ट बीट पर मिनट। हार्ट बीट का स्टार्ट कौन करता है? एस नोड। आगे कौन बढ़ाता है? एबी नोड। हृदय में 2 नोड पाई जा रही हैं, एक कौन सी? एस नोड राइट ऑरिकल के अपर पार्ट में और एबी नोड कहां पर? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के राइट साइड में। एबी नोड से नीचे 2 ब्रांच कनेक्ट है, कौन सी? बंडल ऑफ हेज। बंडल ऑफ हेज के एंटीरियर पार्ट पर जो फाइबर्स हैं उन फाइबर्स को अपन क्या बोल रहे हैं? परकिंजे फाइबर्स, जो कहां फैले हुए हैं? वेंट्रिकल की वॉल में। इस प्रकार से हार्ट बीट को स्टार्ट किया जाता है, उसका कंट्रोल किया जाता है। ये हार्ट बीट है जो 2 नोड द्वारा कंट्रोल होती है। कौन कौन सी? एस नोड और एबी नोड।